नेक्स्ट लिखो, अनअर्नड इनकम। अनअर्नड इनकम, हाइफन देके लिखो। एन इनकम, एन इनकम which is not of the current period but has Not of not of current period but has been received is called unearned income, is called unearned income। Full stop। Unearned income is unearned income is a liability for the business। Full stop। नीचे लिखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नंबर 1, if given in trial balance, हाइफन देके लिखो liability side of balance sheet, liability side of balance sheet। Number 2, if given in adjustments, if given in adjustments, नीचे लिखना नंबर ए, subtracted from the related income, subtracted from the related income at the credit side, at the credit side of PL account। उसके बाद नंबर नंबर बी, liability side of liability side of balance sheet। उफ, इसमें देखो क्या है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है
और रेंट रेंट दिया हुआ है। रेंट 5,000। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। एडजस्टमेंट पे नीचे लिखा हुआ है अनअर्न्ड रेंट 300। ये अनअर्न्ड रेंट का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा रेंट जो मिलना नहीं था लेकिन फिर भी हम लोगों को मिल गया है। ये हमारे लिए इनकम जो है। मिलने वाला है। जो इनकम हम, हाँ, जो हम मिलने वाला नहीं है, जो मिल चुका है, हमने कमाया नहीं है लेकिन फिर भी वो मिल गया है। ठीक है, मिल रहा है। तो ये क्या हो गई? ये लाइबिलिटी हो गई। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस था ना, कि हम एक्सपेंसेस हुआ नहीं है लेकिन हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो वो एसेट था। तो ये अनअर्न्ड रेंट मतलब ये हो गया कि जो रेंट कमाया नहीं गया हो लेकिन फिर भी एडवांस में मिल गया है, तो ये लाइबिलिटी है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा देखिएगा। रेंट जो है वो पीएल अकाउंट में जाता है। रेंट पीएल अकाउंट में जाता है, तो यहाँ लिखेंगे बाई रेंट। क्वेश्चन में 1,000 दिया हुआ था, इसमें से माइनस करेंगे, सॉरी 5,000 दिया हुआ था ना। यस सर, 5,000 का। 5,000 इसमें से माइनस करना है अनअर्न्ड रेंट। यूआर लिख दिए, मतलब अनअर्न्ड रेंट। ये 300 रुपये था। तो अब देखिए, अब ये रेंट का अमाउंट हो गया 4,700। रेंट का अमाउंट हो गया 4,700। अब जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, तो चूंकि ये अनअर्न्ड रेंट हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है, इसलिए लायबिलिटी साइड में जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे अनअर्न्ड रेंट। ये 300 रुपये चला जाएगा लायबिलिटी साइड में। तो एडजस्टमेंट का दो जगह ट्रीटमेंट होता है। पहला ट्रीटमेंट यहाँ माइनस हो गया, और दूसरा ट्रीटमेंट ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चला गया। समझ में आ गया सारे लोगों को, स्टूडेंट्स? यस सर। यस यस। ठीक है। तबीयत थोड़ा मेरी खराब लग रही है, गले में प्रॉब्लम है। ठीक है, इसलिए थोड़ा हम जोर से नहीं बोल पा रहे हैं, बार बार नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, आ रहा आवाज। तो ये ये जो आज हम लोग लिखे थे, ये समझ में आ गया ना अभी? यस सर। ठीक है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड, या इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन लिखो। लोन टेकन बाय ए बिजनेस
loan taken by a business is a liability and the interest on loan taken is an expense, and interest on loan taken is an expense. Full stop. आगे लिखो। हाँ, interest on loan taken is an expense. नीचे लिखना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नंबर 1, if given in trial balance, if given in trial balance, debit side of PL account, debit side of PL account, दूसरा लिखो if given in adjustment, if given in adjustment, number A, debit side of PL account, और number B, added to the loan taken at the liability side of balance sheet. सर एक और बोल दीजिए तो। Added to the loan taken at the liability side of balance sheet. अगर कोई बिजनेस लोन लेता है तो बिजनेस के लिए लोन क्या है, एसेट है या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी होगा। लाइबिलिटी पे अगर वो इंटरेस्ट देगा तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है ना? यस इंटरेस्ट सर। बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है रिकरिंग कि नेचर नहीं का है? होता है सर, रिकरिंग नेचर का। एक्सपेंस है, ठीक है। तो एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड। डेबिट साइड। ठीक है। अब देखो कुछ लिख रहे हैं, ट्रायल बैलेंस, बैंक लोन, %10, और जो, अच्छा इसको ऐसे लिखें,
उस पे इंटरेस्ट कितना देना है? 10%। और ये लिया गया था 1/1/2018 को। ये मान लीजिए 40,000 है। ये डेबिट साइड है, और चूंकि ये लोन टेकन है इसलिए ये बिजनेस के लिए क्या लाइबिलिटी है, तो इसलिए क्रेडिट साइड में दिया हुआ है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा ये सारी चीजें। अब एडजस्टमेंट में या इसमें एक और हम थोड़ा सा इसको समझाएं और अच्छे से। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन भी लिख दें। इंटरेस्ट ऑन लोन 1,800 रुपया अभी तक हमने दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है इसलिए पीएल के, इसलिए ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आएगा, और बैंक लोन लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट में आएगा। अब देखिए एडजस्टमेंट में कह रहा है interest on loan is yet to be fully paid. Interest on loan is yet to be fully, ये देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। और जो ट्रायल बैलेंस का जो डेट टाइम है, ट्रायल बैलेंस का जो टाइम है वो है 31/12/18। 31/12/18, ठीक है। आपने बैंक से लोन लिया 10% में। कितने का लोन लिया है? 40,000 का लोन लिया। किस डेट को लिया? 1 जनवरी 2018 को लिया। इंटरेस्ट ऑन लोन अभी तक आपने दिया है केवल कितना कितना दिया है? 1800। 1,800। आगे एडजस्टमेंट में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी फुली पेड, अभी तक हमने पूरा नहीं दिया है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चार हजार होगा? यस सर। 4,000 होगा ना? यस कब से कब तक? यस सर। 1/1/18 से टू 31/12/18 31/18 तक। यानी कि 1 साल तक का लेना है, क्योंकि हमने लोन लिया पहले ही तारीख को, और पूरे साल का हमको ब्याज देना बाकी है। तो पूरे साल का ब्याज कितना हो रहा है? 4,000। पूरे 4,000। लेकिन हमने अभी तक दिया कितना है इंटरेस्ट? ट्रायल बैलेंस में कितना दिया 1,800। हुआ है? 1,800। 1800। अभी और कितना देना है? 2,200। 2,200 सर। तब ना जाके 4,000 होगा। यस सर। बोलिए। अब Yes, इसका sir. देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, मतलब इसको किस तरीके से लिखेंगे। जब आप पीएल अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। कितना था? 1,800 रुपया था। इसमें ऐड क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग बकाया था कि नहीं था? बकाया था बाबू। यस सर, कितना बकाया 2,200। था? 2,200। 2,200।
तब न जाके 4000 होगा। Yes, sir. समझ गए? ठीक है, ये क्लियर है। अब क्या कह रहा है, बैलेंस शीट में भी होगा। बैलेंस शीट में कहाँ होगा, लायबिलिटी साइड में ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे बैंक लोन 40,000, इसमें ऐड करेंगे 4000 आउटस्टैंडिंग 4000 नहीं, जो बकाया है वही ना, खाली एडजस्टमेंट का ना ट्रीटमेंट करोगे। 2200 बस डाले। और केवल 2200, 1800 तो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, यस सर तो केवल 2200 इसमें ऐड करेंगे। यस ये हो गया 200 42,200। तो पहला ट्रीटमेंट आप देखिए कहाँ हुआ, सब सॉरी, पहला ट्रीटमेंट अगर आप देखिएगा, बैलेंस शीट में ये दूसरा ट्रीटमेंट हो गया। ये इंटरेस्ट का कैल कहाँ गया जी वाला बोर्ड, ये देखिए पीएल अकाउंट में आ गया। पीएल अकाउंट में क्या आया, पहला ट्रीटमेंट इंटरेस्ट 1800 जो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें जो बकाया था 2200 रुपए और ऐड कर देंगे, यानी कि ये पहला ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा, दूसरा ट्रीटमेंट देखिए बैलेंस शीट में, ये जो बकाया अमाउंट था इंटरेस्ट का, इसको जाके हमने ऐड कर दिया। समझ गए, बोलिए। यस सर। Yes, sir. कोई यस सर दिक्कत है? No, sir. दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, चलो एक टॉपिक और लिख लो, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड। लिखिए, sometimes the business gives loan, sometimes the business gives loans, full stop. The loan given by the business, the loan given by the business is an asset, is an asset, and the interest received on these loans is an income, is an income. Full stop. ध्यान क्या देना है, जो आपने लोन लिया वो लायबिलिटी थी, उस पे जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो एक्सपेंस होगा। जो आपने दूसरे को लोन दिया है वो आपके लिए एसेट है, उस पे जो आपको मिलेगा वो आपके लिए इनकम होगा। फर्क है ये, ठीक है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स यस सर। यस नहीं सर। आ रही बात, क्लियर है ना एकदम? यस सर आगे यस लिखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। If given in
if given in trial balance. लिखिए credit side of PL account. Credit side of PL account. Adjustment में लिखिए if given in adjustments. If given in adjustments. Number A. Credit side of PL account. Credit side of PL account. Or number B. Number B. Added to the loan advanced. Added to the loan advanced. Added to the loan advanced. At the credit side, sorry, at the asset side. At the added asset side of the balance sheet. At the asset side of balance sheet. Full stop. ठीक है, हो गया, समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. जो तुम लोन बोरो करते थे, जो आप लोन लेते थे, वो लायबिलिटी थी। लायबिलिटी पे जो आपको ब्याज देना पड़ेगा वो आपके लिए एक्सपेंस होगा। जब आप लोन किसी दूसरे को देंगे तो वो आपके लिए एसेट होगा। उस पे जो आपको लोन मिलेगा वो आपके लिए इनकम होगा। ठीक है, तो बस लोन टेकन वाले का जो भी इंटरेस्ट होगा उसको पीएल के डेबिट में लिख देंगे, और जो लोन हमने दूसरे को दिया है उस पे जो हमको ब्याज मिलेगा उसको पीएल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। जो लोन हमने बोरो किया वो हमारे लिए लायबिलिटी है, इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होगा। उस पे जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा उसको ऐड कर देंगे। जो लोन हमने किसी दूसरे को दिया तो वो हमारे लिए एसेट होगा, इसलिए वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, और उस पे जो हमारा इंटरेस्ट बकाया होगा, जो भी हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं मिला है, तो उस इंटरेस्ट को हम लोग उसमें जाके ऐड कर देंगे। क्लियर है एकदम स्टूडेंट्स? Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं ना है? No, sir. बोलो। No, sir. आवाज सबकी कम आ रही है, क्यों? कोई है नहीं क्या? कोई सुन नहीं रहा? सुन रहे sir. क्या समझ में सबको? क्लियर है? चलो ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग वाइंड अप करते हैं, ठीक है ना?